दोस्तों, दुनिया के बाकी हिस्सों से तुलना करने पर भारत के स्काईलाइन को विकासशील माना जाता है। मुंबई को अक्सर देश में सबसे प्रमुख स्काईलाइन वाला शहर बताया जाता है, लेकिन फिर भी समग्र गगनचुंबी इमारत, घनत्व और ऊंचाई के मामले में यह दुबई, न्यूयॉर्क शहर और शंघाई जैसे प्रमुख शहरों से पीछे है। स्काईलाइन प्रमुखता के संदर्भ में भारत को वैश्विक स्तर पर बहुत ही मध्यम श्रेणी में रखा गया है, लेकिन हाँ, भारत अभी विकासशील है और हम लोग अपने देश में बड़े से बड़े स्काईलाइन को बना रहे हैं। स्काईलाइन मीन्स क्षितिज, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग जो कि बादलों को छूते हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्काईलाइन बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के लास्ट फ्लोर पर जाओगे तो आपको बादल दिखेगा। इतने बड़े बड़े जहाँ पर बिल्डिंग बनते हैं उस तरह के रीजन को हम लोग स्काईलाइन जोन बोलते हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में ये है। भारत में कितने स्काईलाइन बन रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा स्काईलाइन कौन है, भारत के टॉप 10 स्काईलाइन कौन से हैं, इसके बारे में तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, जब आप कमेंट करोगे तब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली एनसीआर में इतना ज्यादा स्काईलाइन क्यों बन रहा है, दिल्ली एनसीआर में स्काईलाइन की शुरुआत कैसे हुई। जब मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर की, इसका मतलब मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली की, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। और पूरे एनसीआर में जो स्काईलाइन का क्रांति चल रहा है, आज के वीडियो में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। इसका क्या फायदा होता है, आइए डिटेल में जानते हैं भारत के स्काईलाइन के बारे में, स्पेशली एनसीआर स्काईलाइन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। दिल्ली एनसीआर वैश्विक आउटसोर्सिंग लहर में पहले से ही महत्वपूर्ण था, लेकिन 1990 के दशक के मध्य में जीई और ब्रिटिश एयरवेज ने गुरुग्राम में अपने बैंक ऑफिस को स्थापित किया, जिसके बाद यह क्षेत्र एक बार फिर से गुलजार हो गया। इस बार वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी कि जीसीसी, इसके साथ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जीसीसी या फिर कैप्टिव प्रौद्योगिकी और संचालन शाखाएं अपने वैश्विक विकास का समर्थन करने के लिए दिल्ली एनसीआर की ओर तेजी से देख रहे थे। इन केंद्रों पर कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर का विकास, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स, एआई मॉडलिंग और मशीन लर्निंग, इन चीजों से लेकर के वर्चुअल बैंकिंग सेवाओं, ट्रेजरी, अनुपालन, अंतर्राष्ट्रीय केवाईसी और लेन देन निगरानी तक, इस तरह के कई बड़े बड़े काम इस तरह के केंद्रों पर स्काईलाइन क्षेत्रों में होते हैं। इस क्षेत्र में एयरबीएनबी, उबर, अमेरिकन एक्सप्रेस, एडोब, अरमाको, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर, पोलो ऑल्टो नेटवर्क, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, नेटवेस्ट ग्रुप, थैल्स, सीमेंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, इस तरह के कई सारे वैश्विक मार्की नामों की जीसीसी यहाँ पर अवेलेबल है। एमएनसी को जीसीसी स्थापित करने में मदद करने वाली कंपनी एएनएसआर के सह-संस्थापक विक्रम आहूजा कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर वैश्विक बीएफएसआई प्रमुखों, पेशेवर सेवा फर्मों और अन्य ने इस क्षेत्र को जीसीसी स्थापित करने के लिए आकर्षक पाया है। उन्होंने कहा कि भारत के लगभग 15 से 18% जीसीसी दिल्ली एनसीआर में है और यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। नेस्कॉम स्ट्रेटेजिक रिव्यू 2025 का अनुमान है कि भारत में करीब 750 जीसीसी हैं, जो कि 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। आहूजा का कहना है कि दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत से प्रतिभाओं को आकर्षित करता है, जिससे ऐसे समय में लोगों को काम पर रखना आसान हो जाता है, जब बेंगलुरु और हैदराबाद जरूरत से ज्यादा केंद्रित हो रहे हैं। कई जीसीसी के लिए दिल्ली एनसीआर अन्य शहरों की उनकी मौजूदगी का पूरक है। उदाहरण के लिए अमेरिका में स्थित डेटा शोध और एनालिटिक्स फर्म एस&पी ग्लोबल के गुरुग्राम, नोएडा और अन्य शहरों में जीसीसी में 15,000 कर्मचारी काम करते हैं। एस&पी ग्लोबल के भारत साइट संचालन को एमडी नीलम पटेल के अकॉर्डिंग उनके प्रतिभा पूल में प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक, उत्पाद और कई अन्य क्षेत्रों की टीमें शामिल है। इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको भारत के कुछ शहरों में देखने को मिलती है, जहां पर बड़े बड़े स्काईलाइन को बनाया गया है। स्काईलाइन को क्यों बनाया गया है? देखिए, शहर अगर बड़ा हो जा रहा है, शहर में जमीन कम बचती है और जो दुनिया की जो बेस्ट से बेस्ट कंपनी है पूरी ग्लोबली, वो किसी गांव में तो अपना ऑफिस नहीं खोलेगी, शहर में ही खोलेगी। तो शहरों में जो बड़े से बड़े स्काईलाइन को बनाया जाता है, उस स्काईलाइन में ये कंपनी अपनी बिल्डिंग लेती है। फॉर एग्जांपल, अभी टेस्ला और एप्पल दोनों मुंबई के मरीन ड्राइव के बगल में अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, शोरूम खोलना चाहते हैं। ठीक वैसे ही भारत के कई सारे कंपनी हैं जो इस तरह के क्षेत्र को चूज करते हैं, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना हो गया, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी यहीं पर आती है। ठीक वैसे ही एनसीआर में गुरुग्राम है, नोएडा है, गाजियाबाद है, इस तरह के कई रीजन है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों का घर है, उनका ऑफिस है। नोकिया इंडिया में प्रौद्योगिकी और समाधान के प्रमुख संदीप सक्सेना कहते हैं कि नोएडा और चेन्नई में नोकिया के जीसीसी नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जो संचार सेवा प्रदाताओं को जटिल नेटवर्क को नेविगेट करने और प्रतिबंध करने में मदद करते हैं।
नोकिया ने जीसीसी नेटवर्क परिनियोजन, संचालन और बहुत कुछ में वैश्विक विशेषज्ञता प्रदान की है। कुछ जीसीसी इस क्षेत्र में 2 दशकों से भी ज्यादा समय से मौजूद है और अब उनका विस्तार हो रहा है। उदाहरण के लिए IDMIA एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो वैश्विक ग्राहकों को पहचान संबंधी सुरक्षाएं सेवा, चेहरे की पहचान और अन्य बायोमेट्रिक उत्पादन प्रदान करती है। इसका स्थापना 1995 में अपने नोएडा जीसीसी में शुरू किया था। तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो अलग अलग संगठन है जिसको कि हम लोग जीसीसी बोल रहे हैं, इस तरह की कंपनियां एनसीआर में आ रही है और दिल्ली एनसीआर का जो बदलता क्षितिज है, जो स्काईलाइन है, वो जीसीसी लेवल में वृद्धि को दर्शा रहा है। फॉक्सटन का कहना है कि दिल्ली एनसीआर कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें आसपास के टियर 2 और टियर 3 शहरों जैसे कि जयपुर हो गया, मेरठ हो गया, लखनऊ, मोहाली, बरेली, कानपुर, इस तरह से कई शहरों से विविध प्रतिभा पुल तक पहुंच शामिल है। फॉक्सटन कहते हैं हमारी विस्तार योजना डिजिटल स्पेस में वृद्धि पर केंद्रित करती है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई तकनीकों पर जोर दिया गया है। कोफोर्ज जैसी कुछ IT सेवा कंपनियां, जिसका सबसे बड़ा परिसर ग्रेटर नोएडा में है, और टेक महिंद्रा कंपनियों को जीसीसी स्थापित करने में मदद कर रही है। टेक महिंद्रा 60 से 70 जीसीसी के साथ काम कर रहा है। टेक महिंद्रा के भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका कारोबार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचंद्रन का कहना है कि वे AI के नेतृत्व वाली स्वचालन, क्लाउड परिवर्तन और उत्पन्न BPO समाधान प्रदान करके जीसीसी को सक्षम बनाते हैं। प्रतिभा विकास हमारे लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है और हम कौशल अंतर को दूर करने के लिए अप स्किलिंग पहलों में सनिवेश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बुनियादी ढांचे में निवेश से सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और वाणिज्यिक सुविधाओं में सुधार हुआ है। नोएडा मास्टर प्लान के तहत चल रही परियोजनाओं का उद्देश्य समग्र कारोबारी माहौल को बढ़ाना है। हैदराबाद ने स्वास्थ्य सेवा जीसीसी को आकर्षित करने के लिए सचेत प्रयास किया है और बेंगलुरु सभी प्रकार के जीसीसी के लिए एक आकर्षण बना हुआ है। उनका कहना है कि 2030 तक भारत में 600 से अधिक नए जीसीसी अपनी इकाइयां खोलने के लिए तैयार हैं। उनमें से कई दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि देश के कुछ अन्य क्षेत्र संतृप्त हो रहे हैं और प्रतिभा को काम पर रखना महंगा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, स्काईलाइन कहाँ बनता है? बड़े बड़े शहरों में। क्यों बनता है? जमीन कम होती है, इसलिए हम लोग बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं। जितना बड़ा जितना ज्यादा हम लोग स्काईलाइन बनाएंगे, उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे शहरों में आएगी, क्योंकि बड़े बड़े स्काईलाइन के माध्यम से हम उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटी देते हैं। आज दुबई लोग क्यों जा रहे हैं? सिर्फ बुर्ज खलीफा को देखने के लिए लाखों करोड़ लोग डेली बेसिस पर हर महीने वहाँ पहुँचते हैं, सिर्फ देखने के लिए स्काईलाइन को, क्योंकि वो शहर के एक ढांचा को परिवर्तन करता है, एक नया पहचान देता है। जब आप दिल्ली एनसीआर में जाओगे, जहाँ पर आपको बड़े बड़े स्काईलाइन देखने को मिलेंगे, तो वो दिखाता है कि हाँ, अपना प्यारा भारत भी अब एक डेवलप कंट्री की दिशा में जा रहा है। नाउ अब बात करें दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 बिगेस्ट स्काईलाइन के बारे में। तो दिल्ली एनसीआर का जो सबसे बड़ा स्काईलाइन है, नंबर 1 पर है नोएडा में सुपरनोवा स्पाईरा, जो कि 80 मंजिल का है। 80 मंजिल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात इंडिया के लिए। दूसरा है आपका गुरुग्राम में ट्रम्प टावर्स, ये गुरुग्राम के सेक्टर 65 में स्थित है, इसमें अभी 47 मंजिल है। तीसरा है आपका गुरुग्राम में M3M IFC, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 66 में पड़ता है, इसमें 43 मंजिल है। देन गुरुग्राम के ही सेक्टर 67 में है विक्ट्री वैली, इसमें टोटल 30 टावर है और इसका जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है वो 51 मंजिल का है। 5 नंबर पर है पारस क्वार्टर, जो कि गुरुग्राम सेक्टर 2 में है, ये टोटल 44 मंजिल का है। 6 नंबर पर है ATS नाइट्स ब्रिज, जो कि नोएडा के सेक्टर 94 में है। नंबर 7 पर है भूटानी साइबरथम सेक्टर 140A नोएडा, जिसमें टोटल 50 टावर है। नंबर 8 पर है लीला स्काई विला, जो कि दिल्ली के कृति नगर में है। नंबर 9 पर है गुरुग्राम में M3M गोल्फ एसेस्ट, जो कि सेक्टर 65 में पड़ता है। नंबर 10 पर है रहेजा रेवांता सेक्टर 78, ये भी गुरुग्राम में है। ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में ज्यादा से ज्यादा स्काईलाइन हरियाणा के गुरुग्राम में अवेलेबल है। यही कारण है कि हरियाणा का जो गुरुग्राम है वो हरियाणा की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हरियाणा के गुरुग्राम में काफी ज्यादा स्काईलाइन भी है और हरियाणा का गुरुग्राम काफी ज्यादा डेवलप भी है। यहाँ पर आपको दिल्ली एनसीआर के बाकी रीजन से सबसे ज्यादा जीसीसी देखने को मिलेंगे। कई सारी विदेशी कंपनियां यहाँ पर अपना ऑफिस को चलाती है, लेकिन नोएडा में जो न्यू नोएडा बन रहा है सिटी, जेवर एयरपोर्ट के बगल में, टाइम लगेगा बताने वाले 20 साल 25 साल बाद जब वो सिटी बनकर के तैयार हो जाएगा, तो वो गुरुग्राम को टक्कर देगा और आने वाले टाइम में पीछे भी छोड़ेगा, क्योंकि गुरुग्राम में जगह कम हो गया है। ऑलरेडी वो डेवलप है ना, अब उसका विस्तार करने की जरूरत है। तो हरियाणा साइड उसे और विस्तार करना चाहिए, विस्तार हो रहा है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट काफी तेज गति से इन चीजों का प्रयास कर रही है। और जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ना, जेवर एयरपोर्ट दुनिया के बड़े बड़े कंट्री को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर स्काईलाइन की संख्या और भी ज्यादा अधिक हो जाएगी। बाकी यहाँ पर हमने दिल्ली एनसीआर के स्काईलाइन के बारे में आपको बताया। आपको क्या लगता है गाइस, स्काईलाइन के मामले में भारत कब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री को टक्कर देगा? साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत के टॉप 10 बिगेस्ट स्काईलाइन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, तो आप हमें कमेंट करना। अगला वीडियो में इसी पर ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।